अस्सलाम वालेकुम। जी तो दोस्तों, मैं हूं गुलाम अब्बास और हाज़िर हूं अपनी छठी क्लास के साथ। और आज हम देखेंगे एमक्यूएल के अंदर मज़ीद चीज़ें जिनको थोड़ा सा आज मैं क्लियर कर दूं। कल तक हम जहां पहुंचे थे उससे जो है MT4 के अंदर F4 का बटन प्रेस करते ही हम सीधा एडिटिंग विंडो के अंदर आ जाते हैं। एडिटिंग विंडो के अंदर आज कुछ चीज़ें हैं जो मैं फर्दर क्लियर करना चाह रहा हूँ। हमने पहले देखा था कि वेरिएबल, इस जगह पे हम वेरिएबल को लिखते हैं। सपोज़ करें कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि सबसे पहले तो मुझे जो है इसका इंटीजर a इज़ इक्वल टू, मैंने सपोज़ करें कि इसको 10 की वैल्यू असाइन कर दें, सेमीकोलन के बाद एंटर कर दिया। ये एक लाइन पूरी हो गई। दोबारा इंटीजर b इज़ इक्वल टू, सपोज़ करें कि मैंने इसको 5 असाइन कर दिया, एंटर कर दिया। ऐसे ही मैं एक और वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ इंटीजर का ही, इंटीजर सम इज़ इक्वल टू, जी हमारा फिल वक्त हम इसको 0 असाइन कर रहे हैं, मीन के हम इसको बाद में वैल्यू असाइन एट द रन टाइम करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं एक चीज़ जो यहाँ पे ये वेरिएबल हमने डिफ़ाइन किए हैं, ये मैं दोबारा आपको बता दूं कि ये देखें, ये किसी फंक्शन के अंदर नहीं है। मेन हमारा जहाँ से प्रोग्राम शुरू हुआ है उसके हेडिंग पोर्शन के साथ ही ये आ जाते हैं। अच्छा, इस जगह पे जो वेरिएबल डिफाइन हो उसका स्कोप जो है वो ग्लोबल कहलाता है। ग्लोबल का मकसद है कि इस वेरिएबल को हम पूरे प्रोग्राम में किसी भी फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हैं, उससे जो है उसको वहाँ पे किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। एक दूसरा वेरिएबल होता है, उसको हम कहते हैं लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल का जो है कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो जिस फंक्शन के अंदर डिफाइन होगा उससे बाहर नहीं काम करेगा, उसी के अंदर उसकी वैल्यू चलती रहेगी, उसी के अंदर वो काम भी करता रहेगा। लेकिन अगर आउटसाइड ऑफ द फंक्शन आप उस वेरिएबल को कॉल करेंगे तो वो आपको लॉजिकली ही एरर दे देगा। आपको प्रोग्राम जैसे ही आप उसको कंपाइल करेंगे तो उसी वक्त आपके पास वो एरर के हिसाब से शो हो जाएगा। आज हम ये चीज़ देखते हैं। अब मैंने इन 3 वेरिएबल्स को यहाँ पे लिखा है और इसी टॉपिक के साथ रिलेटेड टॉपिक जो है, जो मैं आज आपको डिफाइन करना चाह रहा हूँ, वो हैं हमारे ऑपरेशंस। 3 किस्म के मेन ऑपरेशन जो है MQL4 के अंदर होते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन जो है वो कहलाता है अरिथमेटिक ऑपरेशन या अरिथमेटिकल ऑपरेशंस। अच्छा, अरिथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर सबसे पहला प्लस का साइन है, मीन के किसी भी 2 डिजिट्स को आप सम कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट है, किसी भी 2 वैल्यूज़ की सब्ट्रैक्शन मालूम कर सकते हैं। डिवीजन है, उसके बाद मीन के आप किसी भी सिंपल मैथ के जो 4 मेन फार्मूले होते हैं वो हैं। डिवीजन है, उसके बाद ये है रिजाइड। जब आप किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो जो रिमेनिंग बच जाता है वो रिजाइड कहलाता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए ये वाला साइन यूज़ होता है। उसके बाद सेकंड पोर्शन पे हमारा आ जाता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर इज इक्वल टू साइन के डबल साइन आते हैं। उसके बाद इज इक्वल के साइन है, ग्रेटर देन, लेस देन, एंड इज इक्वल टू, लेस देन, इज इक्वल टू, ग्रेटर देन। ये इनकी डिस्कशन हम बाद में देखेंगे। एंड लॉजिकल ऑपरेटर, नॉट और एंड। इन ऑपरेटर के साथ हम अपने प्रोग्राम में कंडीशंस तय करते हैं। आज हम सबसे पहले, क्योंकि पहला मिसाल जो है हम अरिथमेटिक को क्लियर करेंगे, तो मैं आपको वापस लेके जाता हूँ एडिटिंग विंडो के अंदर और इसका बाकायदा प्रैक्टिकल हम देखते हैं। सबसे पहले हमने इंटीजर की तीनों वेरिएबल इंटीजर में डिफ़ाइन किए हैं। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है और सम इस वक्त हमने इसको कोई वैल्यू नहीं दी। हम अगर इसको कंपाइल करके देखें क्या रिज़ल्ट आता है, जी तो नो एरर। इट मीन के ये जिस जगह पे वेरिएबल डिफाइन है ये ठीक है, इसमें किसी किस्म का एरर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ सम इज इक्वल टू ए प्लस बी,
ए प्लस बी के बाद मैंने सेमीकोलन दे देना है, क्योंकि हर लाइन के एंड पे सेमीकोलन का आना ज़रूरी है। अच्छा, ये इन दोनों वेरिएबल का सम तो हो गया। इस सम को हम प्रिंट कैसे करवाएं, स्क्रीन पे कैसे ले आएं? मैंने कल भी आपको कहा था कि हम एक फंक्शन हमने देखा था अलर्ट, जिसको हम बार बार यूज़ करते हैं, मतलब अपनी इन चीज़ों को देखने के लिए। यहाँ पे मैं इसका वेरिएबल का नाम लिख दूँगा एंड इसको क्लोज कर दूँगा यहाँ पे। अब ये एक बड़ा सिंपल सा जो है हमने पूरा एक प्रोग्राम लिख लिया है कि ए और बी की वैल्यू को सम करो और इसको स्क्रीन पे शो करो। तो सबसे पहले इसको जो है मैं आपको दिखाता हूँ पूरा चला के, कि यहाँ से इसको तो कंपाइल कर लें पहले। जी, कंपाइल हो गया, किसी किस्म का एरर हमें नहीं दिया इसने। ये इधर जो है रन पे भी मैं इसको नए सिरे से फ्रेश आपको चला के दिखाऊंगा ताकि ज़्यादा क्लियरेंस हो। नई स्क्रीन ले आएँ, टेम्पलेट रन करें, ये आपकी स्क्रीन बिल्कुल क्लियर हो गई। इसको कोई भी टाइम फ्रेम सेट कर दें। अब जो है इसके ऊपर आप अपना ये लोड करें, एक्सपर्ट एडवाइज़र। मैंने ये चीज़ें पहले वाले वीडियो में देखी, पूरी करवाई हुई हैं। जिसने भी पहली वीडियो नहीं देखी हैं वो सबसे पहले हमारी वीडियो फर्स्ट वीडियो से लेके देखे, ताकि उनको ये चीज़ें समझ में आ सकें। जी, तो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट ही है, मैंने इसको उठा के यहाँ रखा। ये चीज़ें हम पहले कर चुके हैं। ये को चलाने का तरीका, यहाँ से क्लिक कर दिया, इसको ओके किया। मैंने जैसे ही इसको क्लिक किया, आपने नोट किया यहाँ पे देखें ये 15 लिखा हुआ आ रहा है, ये वाला। ये 15 क्यों आ रहा है? बिकॉज ए की वैल्यू 10 और 5 है। सपोज करें कि इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे 8 कर देता हूँ और इसको कंपाइल कर देता हूँ, तो हम सीधा जाएंगे MT4 पे। तो ये देखें आपके सामने 18 मीन के उसको इसके साथ एडिशन हो गई। अगेन हम वापस आते हैं यहाँ पे। सपोज करें कि मैं जो है ये ए की जो इंटीजर वाली ये वाली वैल्यू है यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं करता, फिर मैं वापस आपको ग्लोबल और लोकल वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना चाह रहा हूँ। सपोज करें कि ये ए वाली वैल्यू को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसको डी इनिशलाइजेशन वाले फंक्शन के अंदर मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ। सेम चीज़ है वहीं पे जो लिखा था, इंटीजर ए इज़ इक्वल टू सपोज करें कि 10 सेमीकोलन। अब अगर मैं इसी प्रोग्राम को रन करूं, कंपाइल करूं, तो मुझे देखें यहाँ पे ये एरर आ जाता है। ये एरर क्यों आता है कि इस वक्त इंटीजर ए जो है ये एक फंक्शन के अंदर डिफ़ाइन है। अगर इसी फंक्शन के अंदर मैं इसको डिफ़ाइन करूं और इसका सम करके वैल्यू प्रिंट करूं तो हो सकता है, लेकिन क्योंकि मैंने जब कॉल किया है वो फंक्शन दूसरा है, उसके अंदर मैंने कॉल किया, तो यहाँ से ये नहीं कॉल हो सकता है। ये है सिंपल सा हमारा लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के अंदर डिफरेंस भी हमने देख लिया। हम वापस इसको ग्लोबल लोकेशन पे ले आए हैं। अब अगर हम इसको दोबारा जो है कंपाइल करेंगे तो ये विदाउट एनी प्रॉब्लम कंपाइल हो जाएगा। जी, तो अगेन आगे बढ़ते हैं। सपोज़ करें कि मैं जो है इसको यहाँ पे 2 के साथ लिखा हुआ है, तो कंपाइल कर दिया। अब ये वैल्यू 2 वाली यहाँ पे आ गई 12। जी, तो अगेन हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने जैसे इसमें देखा है कि प्लस का साइन, माइनस का साइन, डिवीजन और इन सब के हम एग्जांपल 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। जी, तो सबसे पहले देखें, इसको चेंज करने के लिए हमें बड़ा सिंपल सा फंक्शन है कि हम ये ऑपरेटर चेंज कर देंगे। सिर्फ हम माइनस कर देते हैं तो ये ए में से बी की वैल्यू माइनस करके हमें शो कर देगा। अगर हम इसकी वैल्यू देखते हैं तो ज़ाहिर बात है 10 में से 2 गए तो 8 बच गए। तो इस तरीके से हम इसके शो कर सकते हैं। अगेन दूसरी वैल्यू हमने जो यहाँ पे देखी है वो है मल्टीप्लिकेशन साइन। ये जनाब मल्टीप्लिकेशन का साइन हमने लगा दिया, इसको हमने डिवाइड कर दिया। रन अगेन आए, 20 आ गया। 10 मल्टीप्लाई विद 2 इज इक्वल टू 20। सेम सिचुएशन को इसी तरीके से हम डिवीजन का फंक्शन लगा देते हैं। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ज़ाहिर बात है 5 ही आएगा 2 के साथ डिवीजन। अगेन सेम इसी को हम एक और फंक्शन हमने पढ़ा था, दैट इज़ द रिज़ल्ट, इस तरीके से।
अब क्योंकि ये जब रिज़ाइड होगा तो ज़ाहिर बात है कि इसकी वैल्यू ज़ीरो बचती है, हमें पहले ही पता है। तो इसको कंपाइल करते हैं, नीचे आके देखते हैं, यहाँ पे ज़ीरो आ गया। तो ये हमारे सिंपल, बहुत ही सिंपल किस्म के फंक्शन हैं जिनको हम अरिथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं, जिनको हम प्रोग्रामिंग के अंदर बार बार यूज़ करते हैं। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। जब हमारा एसएल, टीपी और परसेंटेज, इन चीज़ों के लिए इन चीज़ों का बुनियादी इस्तेमाल होता है, बार बार इस्तेमाल होंगी ये चीज़ें। हमने बहुत ही सिंपल से एक तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस को देखा आज, ग्लोबल वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को देखा जो है, और लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट हमने आज समझा है। उसके बाद जो है आज की वीडियो यहीं पे करते हैं एंड। इसके बाद अगली वीडियो में हम जो है इन बाकी रिमेनिंग जो ये वाले ऑपरेटर्स हैं इनके ऊपर देखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इनकी वीडियो भी काफ़ी लेंदी बनेगी। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और दुआओं में याद रखें। थैंक यू।